नमस्कार दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करें ताकि आगामी वीडियो न छूटें। मुझे यकीन है कि ये वीडियो हम दोनों के लिए बहुत मूल्यवान होंगे। अब मैं आपको 4 साल पहले ले चलता हूँ, जब श्री ऐश मुफर ने अपना जुनून और दृष्टि साझा की, जो कई वर्षों से बढ़ रही थी। कृपया इस वीडियो के हर शब्द को ध्यान से सुनिए। यह आपको श्री ऐश मुफर के बारे में गहरी समझ देगा, उनके दिल का जुनून और काम से फर्क लाने का संकल्प भी। बिना और देर किए मैं आपको खुद अनुभव करने देता हूँ। याद रखें, अगर वीडियो पसंद आए और दूसरों को भी दिखाना चाहें, तो शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद लीजिए। मैं अपने जुनून को साझा करना पसंद करता हूं क्योंकि आप लोग यहाँ एक खास अनुभव के लिए हैं। बहुत समय पहले नहीं, जब मैं एक विचारक हूं, हमेशा सुधार के तरीके खोजता रहता हूं। मुझे लगता है कि ये मुझे पिता से मिला, जो पूर्णतावादी हैं। वह बहुत उच्च मानकों वाले, वह बढ़ई थे। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। वह रिटायर हो चुके हैं। अब शौक के तौर पर मधुमक्खी पालते हैं। वह कभी भी अधूरे काम से संतुष्ट नहीं होते। जो भी लगे, जो भी खर्च हो, बस एक काम करें तो वो सर्वोत्तम होना चाहिए। लगता है ये मैंने उनसे सीखा। तो मैं हमेशा देखता हूं, मैं चुनिंदा हूं और चीजों को चुनता रहता हूं। तो मैं तकनीक देखता हूं। मुझे तकनीक का शौक है। ये तब से है जब मैं बड़ा हो रहा था, 1802 में। समझे आप? पिछली सदी। जब कुछ देखता हूं, सोचता हूं काश ऐसा होता, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। मैं हमेशा सुधार और विस्तार के तरीके खोजता हूं, खासकर तकनीक के मामले में। मैंने कहा, यह एक जबरदस्त विचार है। मुझे यह पसंद है। ये एक महान। हाँ, जब मैं चीजें देखता हूं तो सोचता हूं काश वो ऐसा करें। पर यार, मैं कौन हूं? ठीक है। और जैसा आपने कहा, मैंने सुना माइक। ठीक है। बड़ी टेक कंपनियों के उत्पाद गुणवत्ता वाले और उपयोगी हैं, जो आज हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब मैं इसे देखता हूं तो चाहता हूं कि वे ऐसा करें। काश वे हमारी ज्यादा परवाह करें, टेढ़े रास्ते की जगह सीधा फायदा दें। पर फिर मैं कौन हूं? यह तो बड़े खिलाड़ियों का खेल है। ठीक है। बेहतर इंटरनेट तकनीक पाना मुश्किल था। एक दिन, यानी कोई दिन नहीं, कोई प्लान, बजट या टीम नहीं थी। तो ये बस एक सपना या उम्मीद हो सकती थी। एक इंटरनेट मार्केटर के रूप में मैं एक टॉप कॉरपोरेट पद से आया। इतना अनुनय या ज्यादा कमाई की तलाश नहीं थी। मैं ज्यादा आजादी चाहता था। मैंने घर से काम या अपना व्यवसाय शुरू करने पर विचार किया। मैंने सोचा, मुझे व्यवसाय की क्या जरूरत है? जिंदगी अच्छी थी, पैसा भी, पर आजादी नहीं थी। यही पहली वजह थी इस पर विचार करने की। मैं तुरंत ऑनलाइन क्षेत्र में नहीं गया। ठीक है, यह करीब 20 साल या 2 दशक पहले की बात है। मैंने कहा, मैं अपना खुद का व्यवसाय करूंगा। मैं इसमें महारत हासिल करूंगा। मैं यह करके रहूंगा। मेरे पास मास्टर्स डिग्री है। मैं योग्य हूं। मुझे कोई भी नौकरी मिल सकती है आसानी से। ठीक है। या एक अच्छी नौकरी। ठीक है। मैं वफादार और मेहनती हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी करना पड़े, मैं काम पूरा करता हूं। मैं ज्यादा काम करता, पर आजादी नहीं थी। मैंने सोचा, इस पर विचार करूं। मैंने सोचा अपना व्यवसाय शुरू करूं। तकनीक से जुड़ा। पहले साल में ही मैंने 17 साल की कॉरपोरेट कमाई कर ली। ठीक है। मुझे जल्द ही अपने व्यवसाय की ताकत का एहसास हुआ। ज्यादा काम है, पर ज्यादा जिम्मेदारी भी। लेकिन यह स्केलेबल है। अब आप नियंत्रण में हैं।
मुझे अपना खुद का व्यवसाय पसंद है। मेरी पत्नी भी वेब डिजाइन वगैरह पढ़ रही थी, तो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसने हमारे बिजनेस की एक सरल वेबसाइट बनाई और हमने उसे लाइव कर दिया। हमने उसे अपने पते में जोड़ा और कारोबार रातों रात 400 गुना बढ़ गया। क्या हो गया था? हम विज्ञापन पर पागलों की तरह पैसे खर्च कर रहे थे, हजारों लाखों, मैगजीन, सब कुछ। और फिर एक सस्ती प्रैक्टिस वेबसाइट ने सब कुछ बदल दिया। हमने सोचा, ये क्या हो रहा है? हमें बस उन सभी महंगे कैंपेन को बंद करना था। हमें बस एक वेबसाइट की जरूरत थी। हमने वो कर दिखाया। हालांकि यह एक वास्तविक भौतिक व्यवसाय था, यह टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। पर फिर हमें पता चला कि तूफान आ रहा है। हमारे पास कई स्थितियां हैं, बंदी, छुट्टियां, बिजली गुल, आप नाम लें तो आप प्रभावित होते हैं। इससे बेहतर कोई विचार क्या हो सकता है? मतलब, अच्छा है कि हमारा अपना व्यवसाय है। यह आभासी है, पर हमें लगा कि इंटरनेट से इसे वैश्विक या राष्ट्रीय बना सकते हैं। इसे डाक या डाकघर खुले होने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हमें इंटरनेट की शक्ति का एहसास हुआ। मैं एक वास्तविक कहानी से आया हूं, जो इंटरनेट की शक्ति में विश्वास रखती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं बस कह रहा हूं कि जब कुछ हमेशा उपलब्ध हो, तो यह आपके व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कोई मुझे नहीं कह सकता कि यह काम नहीं करता। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि यह काम करेगा। यह एक संयोग था, पर जानबूझकर कोशिश की गई थी। और अब हम सोच रहे हैं कि इसे कैसे बड़ा बनाएं, क्योंकि हम लोगों को नौकरी दे रहे थे, पर उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल रही थी। तो एक बेहतर विचार, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हम सब साथ जीत सकते हैं। जब मैंने यह लीवरेज, टीम वर्क और पूरी अवधारणा देखी, तो मेरा दिमाग हिल गया। क्या मैं माइक, डैन, आर्थर और मार्टी की मेहनत से फायदा उठा सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ये सच है? क्या ऐसा कुछ होता है? जब मैंने लीवरेज की ताकत, रेसिडुअल इनकम की शक्ति को समझा, तो यह हमेशा फायदा देता है। तो क्या अब आप मेरे विचारों और जुनून को बदल सकते हैं? कभी नहीं। तो यह सचमुच एक सपने से भी बढ़कर है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा संभव हो सकता है। अब हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो 365 दिन काम करती है। कुछ ऐसा जो एक बार करने पर आपको और आपके बाद भी फायदा देता रहे। आप इसे अपने प्रियजनों के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ जिसमें मैं समान सोच वाले लोगों को शामिल कर सकता हूं, और फिर हम सबको साथ में फायदा होता है। वाह, ये एकदम सही है। तो हमने पूर्णकालिक इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग चुनी। तो फिर ठीक है, हम क्या करें? मैंने सोचा, हम पर सबसे अच्छा विकल्प कैसे चुनूं? अब हमें लगता है, पर इतने सारे विकल्प हैं। इस तरह मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा, मैं बस ऐसे ही नहीं कर रहा। मेरे पास पैसा है। याद रखें, मेरा मौजूदा व्यवसाय लाखों कमा रहा है। अब मैं बस आजादी और अपने जैसे लोगों के साथ जीतना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो सफलता बनी रहे और दोहराई जा सके। तो हमने तय किया कि मैं इसे सही तरीके से करूंगा, बिल्कुल सर्वोत्तम। तो मुझे जानकारी कहाँ मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। गुरु हैं जो आपको महंगे कोर्स बेच रहे हैं, हजारों में। आप उसमें पड़ जाते हैं, पर ये जानकारी तो उपलब्ध है। वे कुछ नया नहीं कर रहे, न ही कोई चमत्कार। बस पुरानी जानकारी को नए पैकेज में, महंगे दाम पर, जो मदद नहीं करता। एक चीज ने मदद की। हार्वर्ड के प्रोफेसर जेफरी लैंड से दूर से सीखा। उन्हें देख लीजिए। ठीक है, जेफरी लैंड्स
ये सब सही व्यवसाय चुनने के बारे में था, डिजिटल बिजनेस, और कैसे वेबसाइट का विश्लेषण करें कि क्या यह ऑफर लायक है, क्या देखना चाहिए, पे प्लान कैसे समझें, और उस तरह की सारी बातें। तो मैंने करीब 1.5 साल इस पर बिताए। मैं अभी भी चीजों पर अभ्यास कर रहा हूं, पर अब मैं तैयार हूं, चुन सकता हूं। मुझे पता है क्या देखना है। इस उद्योग में लाखों लोग, बहुमत प्रतिशत नहीं पता। वे नहीं जानते कि वे क्या खोज रहे हैं। उन्हें बिना समझे इसमें धकेला जा रहा है। क्या मुझे यह पसंद है? क्या इसका कोई मतलब भी है? क्या गणित भी सही बैठता है? यही समस्या है। इसलिए मेरी शुरुआत वास्तव में साहसिक थी। तो मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही। मेरी पृष्ठभूमि को देखो। मैं धनी हूं या आर्थिक रूप से ठीक हूं? शिक्षा मिली, सब कुछ मिला, व्यवसाय का मालिक हूं। अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। मैं अभी भी कोई सिस्टम बनाने में निवेश कर सकता हूं। और संक्षेप में, हमने हर चीज में सफलता पाई। मैंने तुरंत चुना क्योंकि मुझे पता था कैसे करना है। मैं बस शामिल नहीं हुआ, देखें क्या होता है। मुझे पता था कि यह कैसे काम करता है। मैं एक असली बिजनेस से आया और उसे वैसा ही माना। तो बस, क्या प्लान है? कितना? कहां तक जाऊं मैं? मुझे इस बिजनेस मॉडल की क्षमता पता है। अगर मैं ये कमाना चाहूं तो क्या करना होगा? माइक मेरे लिए क्या करेगा वो नहीं, या ये कंपनी मेरे लिए क्या करेगी। नहीं, मैं खुद इसे हासिल करूंगा। ये मेरा सपना है। कोई इंचार्ज नहीं है, मैं ही इसे करूंगा। इसकी कीमत और सब कुछ। तो ये सब करो, प्लान बनाओ और काम पर लग जाओ। ये जीनियस का काम नहीं, पर ये असली है। आपको इसे हासिल करना होगा। हर किसी के पास ये नहीं है। तो मैंने ये किया। याद रखें, मेरी इंडस्ट्री सिर्फ मेरी सफलता पर निर्भर नहीं। ठीक है? अगर मेरे आसपास वाले सफल नहीं, तो असंतुलन होता है। ठीक है? हर बिजनेस में लोग जिनसे मैं कमाता हूं, वो सफल नहीं होते। ये मेरी नहीं, कंपनी की योजना है। और आप जानते हैं, तो हम क्या करें? मतलब, ये ऐसा कुछ नहीं जो मैं नियंत्रित कर सकूं। मैं क्या करूं? मैं व्यवसाय का मालिक नहीं हूं। मैं वेतन योजना बदल नहीं सकता। मैं सिस्टम या उसके कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सिर्फ एक उपयोग करता हूं। फिर मुझे समझ आया, मुझे एक सिस्टम चाहिए। शायद इन लोगों को बेहतर मौका मिल सकता है। तो मैंने सोचा, मैं क्या करूं? क्या मैं कोशिश करूं? नहीं, मैं शुल्क नहीं लूंगा। मेरे पास पैसे हैं, मुझे तकनीक पसंद है, मैं ये करने जा रहा हूं। मैं अपना सिस्टम अपनों और दोस्तों को उपहार में दूंगा। ठीक है, तो मैं यह करूंगा। मुझे एक प्रशिक्षण वेबसाइट बनाने में 6 महीने लगे। निजी वेबसाइट, कुछ टूल्स, या जानते हो, वहां सेशन जहां ट्रैफिक खरीदते हो, जहां लीड्स कैप्चर करते हो, ये वो। हाँ, ठीक है, हम करते हैं, पर सिर्फ 1% या कम लोग। ये फिर नहीं होता। तो मैंने कहा, ओह, ओह, ओके, समझ गया, समझ गया। ठीक है, मुझे उन्हें ट्रैफिक कहां से मिलेगा दिखाना होगा। शायद यही कुंजी है। तो हाँ, हम एक नई सिस्टम बनाते हैं। हर बार हजारों डॉलर खर्च होते हैं। मैं कभी एक पैसा नहीं लेता। ठीक है? और जब मैं ये करता हूं, हाँ, हम सफल हो जाते हैं। फिर कंपनी बैनर लगाती है, हम बंद हैं या 6 महीने में लौटेंगे। ये क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं। हिम्मत रखो और दूसरा बिजनेस ढूंढो। दूसरा बिजनेस ढूंढो। ओह, हमें अभी एहसास हुआ, हमने सिस्टम को उस बिजनेस के इर्द गिर्द बनाया था। माइक का pro.com, जब हम माइक के बिजनेस में नहीं, तो काम नहीं करता। अब आर्थर के बिजनेस में जा रहे हैं, फिर से सब करना होगा। अब फिर से शुरू करो। पैसा, समय, सब कुछ। वो आर्थर का धंधा। बस यही है। हमें जीवन में बस इतना ही चाहिए। हम इसे पसंद करते हैं। ये बेदाग है यार, स्केलेबल है। मुझे इसकी हर बात पसंद है। ठीक है? और आप वहां जाते हैं और उस समय तक भी नहीं, आप वाकई इसका मजा लेते हैं। जैसे जल्दी ही, ठीक है, आप
कुछ महीने और कुछ $10,000 खर्च करते हैं और आर्थर का व्यवसाय हमें भुगतान करने में बड़ी दिक्कत में है उनके वॉलेट के साथ। वे संघर्ष कर रहे हैं, पैसा गया, पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा। पिछले महीने या 2 महीने पहले, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अब एक और व्यवसाय, एक और सिस्टम, ये इसका अंत है। अच्छा, शायद डैन का व्यवसाय ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ, और आप वहां जाते हैं, उनकी तकनीक बेकार है या बुनियादी ढांचा वो टिक नहीं पा रहा है, जैसे क्रैश हो जाता है, बग्स वो सब, इसमें कोई दम नहीं है यार। तो यह एक चक्र है, एक व्यवसाय के बाद दूसरा, एक सिस्टम के बाद दूसरा। हाँ, आप इसे विफलता कहना चाहते हैं? नहीं, ये एक सबक है या अनुभव पर अनुभव है। और वह सब, सुनो, मैं इस उद्योग में एक अच्छे बजट के साथ आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ स्वतंत्रता के लिए आया था। मैं यहाँ उस पूंजी को बढ़ाने के लिए आया था। पूंजी डूब गई, स्वतंत्रता खत्म हो गई। मैं लगातार काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ ताकि हम सब इसका आनंद ले सकें, पर हमें कभी आनंद नहीं मिला। और बस आप व्यवसाय पर भरोसा नहीं कर सकते। इन कंपनियों का जीवन काल बहुत कम है, वे मक्खियों की तरह गिर रही हैं। मैं बस ठीक है, मुझे उद्योग पसंद है, उत्तोलन की अवधारणा पसंद है। मैंने पैसा कमाया, पर जितना दिया उतना नहीं। मैंने अपना सब कुछ दिया, पर इसने भुगतान नहीं किया। मैं आर्थर, डैन और यहाँ सभी की मदद नहीं कर पाया। ये बस, और दुख की बात है, उनके पास समय की विलासिता नहीं थी। कुछ लोग एक छोटे धागे पर हैं। उनके पास ऐसा करने के लिए 20 साल नहीं है, या उनके पास 10 साल भी नहीं है। वे वास्तव में बहुत, मैं आपको सुन या देख सकता हूँ, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मतलब हमें यह कल तक करना था, और यह इतना दर्दनाक है। मैं कभी उस तोहफे को देने का मजा नहीं ले पाया उन लोगों को जिनकी मुझे परवाह थी, क्योंकि यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आप इसे बांटें और सफलता फैलाएं तो यह और भी बेहतर है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे जब आप इसे बढ़ाते हैं, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह उन कंपनियों के बारे में भी है जिनसे हम जुड़ते हैं। हालांकि मैं कंपनियां चुनने में अच्छा था, पर अब जितना अच्छा हूं, शिक्षा और सब कुछ होने के बावजूद वे फिर भी निराश करती हैं। तो मैंने सोचा, ठीक है, मैं नौकरी कर सकता हूँ, नया बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, या एक अलग, पूरी तरह अलग, आप जानते हैं, क्षेत्र में। मैं ठीक हूं, मैं योग्य हूं, मैं चिंतित नहीं हूं, ठीक है, अभी भी कुछ समय है, ठीक है। पर फिर मैंने सोचा, क्या कोई बेहतर बिजनेस मॉडल है जो समझ में आए या मेरे लक्ष्य के करीब हो? नहीं, बस मेरी इच्छा कम हो गई। मतलब, मुझे गोली मार दो पर कॉर्पोरेट में वापस ना भेजो, वो और भी भ्रष्ट है। एक बार जब आप समझ लें कि ये कितना बुरा है, तो वापस जाना मुश्किल है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। हर किसी को जीवन में इस चक्र से गुजरना पड़ता है। ये अच्छा अनुभव है, पर जल्द से जल्द निकलने की योजना बनाएं। जो चाहिए वो पा लें, गुजारा कर लें। कभी-कभी बस जीना होता है, करो, पर पूरी जिंदगी नहीं। ये एक कब्रिस्तान है, ये भ्रष्टाचार है, ये बहुत भयानक है, और मैं उसमें वापस नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा, अच्छा मैं क्या करूं? मैं कोर्स बेच सकता हूं, सिस्टम बना सकता हूं, पर बात ये है, मेरे लोगों का क्या होगा? दिल से कह रहा हूं, क्या मैं उन्हें निराश करूंगा? मतलब, कंपनियों ने हमें निराश किया। सच में कोई उम्मीद नहीं है। इस मॉडल को देखकर लगता है, बस खत्म हो गया। मानसिक रूप से अवरुद्ध, काम नहीं करेगा। या तो खराब वेतन योजना या खराब तकनीक। ओह, मैं इस आदमी को जानता हूं, वह धोखेबाज है। मैं उस पर कैसे भरोसा करूं या अपने लोगों को लाऊं? उसने अपना आखिरी सौदा 2 महीने पहले किया, पिछला 3 महीने पहले। मैं इस चक्र को जानता हूं। वे कहते हैं लोग इसे पसंद करते हैं, बदलना चाहते हैं। ये वही लोगों को मिलाकर उनका पैसा निचोड़ना है, बार बार उनका खून चूसना। मुझे इससे नफरत थी। यह मुझे बहुत परेशान करता था, क्योंकि मैंने यहां कोशिश की। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, मैंने सोचा, ठीक है, शायद यह आदमी इसे सही कर सकता है,
पर मैं उन्हें तकनीक दूंगा, मैं उन्हें कुछ योजनाएं दूंगा और उनके साथ काम करूंगा, व्यवसाय स्थापित करूंगा। और कभी-कभी मैंने इसे वित्त पोषित भी किया। भगवान के लिए बस सही से करो, ठीक है? और फिर भी वे गड़बड़ कर गए। यह बस हो गया और यह बिल्कुल निराशाजनक था। जैसे कोई तरीका नहीं कि तुम मुझे किसी चीज में रुचि दिला सको। बस मैं थक गया, मानसिक रूप से थक गया। मैं कॉर्पोरेट में वापस नहीं जा रहा। मैं कायर जैसा महसूस करूंगा, माफ करना, और मुझे हमेशा अपराध बोध रहेगा, जैसे अपनों को धोखा देने का कलंक। ये नहीं, मैं चाहता हूं वे आनंद लें जो संभव है अगर हम सही करें। जान, नहीं, मैं थक गया हूं। कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक रास्ता है। हमें यह करना है क्योंकि हम जानते हैं कैसे करना है। हम जानते हैं अच्छा व्यवसाय कैसे बनाया जाता है और सही करें, नैतिक तरीके से, कुछ भरोसेमंद। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, हम पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये खतरनाक खेल है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मुझे कोई विकल्प दो। 6 महीने बहस करते रहे जब तक मैंने कहा, हाँ, समझ गया, हम पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो मैंने इसे पाया, मैं इसे हास्यास्पद कीमत पर दूंगा। जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हमारे पास है, वो सब मैं करूंगा। हमारे पास सबसे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होगा और सभी पेशेवरों को इसका लाभ मिलेगा। और आप जानते हैं क्या? हम इसमें एक वेतन योजना और व्यावसायिक अवसर भी शामिल करेंगे जो इसे चुनना चाहते हैं। यह 100% कमीशन नहीं है। ओह! यह हास्यास्पद नहीं है। यह पीयर टू पीयर नहीं है। कोई पासअप नहीं है। कुछ भी नहीं। यह एक वास्तविक व्यवसाय मॉडल है। अमेज़न जैसा कमीशन, आपको हिस्सा मिलेगा, पर बुद्धिमानी से। और आप जानते हैं, उसने साइन इन किया। मैंने कहा, ठीक है, चलो करते हैं। हम काम पर लगे और जब मैंने लोगों को नियुक्त करना शुरू किया, क्योंकि मैं इसे बड़े पैमाने पर करना चाहता था, ये कहा गया कि यह अंतिम डिजिटल मार्केटिंग होगी। जब मैं विश्वसनीय तकनीकी लोगों, इंजीनियरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा, मैं उसी की तलाश कर रहा था और मैंने कहा, हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि मैं कह सकता हूं, क्या हम इसे भी शामिल कर सकते हैं? याद है यह, जब मैंने शुरू में कहा था, अछूता सपना, इंटरनेट तकनीक, हमारे मार्केट कैप या उद्योग से कहीं बड़ा कुछ, ठीक है? कुछ ऐसा जो मानवता के लिए हो। वाह, अगर हम शामिल कर सकें। उन्होंने कहा, हाँ, हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बस कह दीजिए, हाँ, इसमें कितना वक्त लगेगा? हम इस पर एक विशेष टीम रख सकते हैं। हाँ, हाँ, ये समझ में आता है। तो ये हमारे काम को नहीं रोकेगा, बस टीम और क्षमता बढ़ाई। ठीक है, मैंने कहा, बहुत अच्छा। ओह, मैं अब उत्साहित हूँ। और अब, अरे भगवान, वो आइडिया याद है? जैसे जब मैं घाटियों में गाड़ी चला रहा था, क्योंकि तब मैं यही सोच रहा था। अकेले ड्राइव करते, उड़ते, बैठे, शॉवर में चुप, क्या करते हो? सोचते हो? लंबी पैदल यात्रा, तब सोचने का वक्त मिलता है, ठीक? तो हर बार, अरे यार, मुझे वो आइडिया याद आता है, तो मैं अपने नोटपैड पे वापस जाऊंगा। मैं उत्साहित हो गया। तो अब मेरे पास एक सूची है। क्या हम यह सब कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हमें सैकड़ों लोगों की जरूरत है। हाँ, यह करने योग्य है। मैंने कहा, ठीक है, जो भी हो, करते हैं। चलो इसे पूरा करते हैं। जब सब कुछ जोड़ा तो पता चला कि यह व्यवसाय निष्क्रिय है। जब सब कुछ एक साथ रखा तो कहा, वाह, यह चक्कर देने वाला है। यह एक पूर्ण व्यावसायिक इंटरनेट तकनीकी संचार समाधान है। मैंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ समय पहले यह हमारी कल्पना से भी परे था। अब यह वास्तविकता है। 1.5 साल में उतार चढ़ाव के बाद अब हम यहाँ हैं। हम एक यूनिकॉर्न हैं। मुझे लगता है आप सुपर यूनिकॉर्न बनेंगे। ऐश, ये बिल्कुल सही है। तो मैं जानता हूं कि गलतियां या असफलताएं, चाहे खराब तकनीक, बटुआ, व्यापारी नेतृत्व या बुरे इरादे हों,
कभी-कभी मैं इतना बुरा होता हूँ, तो मुझे यह सब पता है। अगर हम इससे बचें और सही काम करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम 200 से ज्यादा देशों में हजारों प्रिय संस्थापक हैं और हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। वैसे एक कहावत है, वह क्या है? 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सही? कुछ ऐसा ही। तो हमारी यात्रा 1,00,000 संस्थापकों के साथ शुरू होती है। मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, ठीक है? आपको वह पसंद आया? भगवान आप सबका भला करे।